रावलपिंडी में बहरिया टाउन के ऑफिस पर नैब का छापा, हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड, दस्तावेजात कब्जे में ले ली, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, सीसीटीवी का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। बहरिया टाउन के मालिक समेत एग्जीक्यूटिव्स के दफातर की तलाशी, नैब टीम बहरिया टाउन स्टाफ के कुछ अफराद को साथ ले गई। छापा अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मारा गया। नैब ने बहरिया टाउन के खिलाफ मुबैना बेज़ाब्तगियों और बहरिया इनक्लेव की ज़मीन पर तहकीकात शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक CDA ने यह ज़मीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। कार्रवाई के दौरान पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स की टीमें भी नैब टीम के साथ थीं। मलिक रियाज ने सोशल मीडिया पर कहा कि जो चाहे जुल्म कर लें, वादा मुआफ गवाह नहीं बनूंगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 बारिश की वजह से मनसूख। बारिश ने टॉस तक न होने दिया। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से आए शायकीन को मायूस घर लौटना पड़ गया। 4 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बरतरी हासिल है। कराची में आज से 3 रोज के दौरान हीट वेव का खदशा, दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने, 44 डिग्री जैसी गर्मी महसूस किए जाने का इम्कान। सिंध के बाद अजला में आज मुसलसल 7वें रोज दर्जा हरारत 50 डिग्री या जायद रहने की पेश गोई। सक्खर, नवाबशाह, मोइनजोदड़ो, दादू और सिब्बी में पारा 50 डिग्री या इससे ऊपर जाएगा। लाहौर में पारा आज 46 डिग्री को छुएगा। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में 48 से 49 डिग्री मुतवक्के। फैसलाबाद, सरगोदा में 47 डिग्री रहने का इम्कान। शाम या रात में लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरावाला, सरगोदा में आंधी और बारिश की पेश गोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। चल रहा है। मुल्क का गर्म तरीन शहर बन गया है और यहाँ पे लाइट का 3 दिन से नाम निशान नहीं है। 51 सेंटीग्रेड गर्मी चल रही है। घर में बच्चे हैं छोटे छोटे और लेडीज हैं, वो कहाँ जाए। जो पैसों की बिजली है वो तो कम से कम दो। हम गर्मी में सड़ रहे हैं, दिन रात मर रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये सारा दिन लाइट होती नहीं है। 6 घंटे 7 घंटे लाइट आती है 24 घंटों में से, और वो भी आती है तो वोल्टेज जो है ना इसके ड्रॉप हो जाते हैं। गर्मी के सताए अवाम को लोड शेडिंग ने तड़पा दिया। पेशावर में बिजली की बंदिश के खिलाफ दलाजाक रोड पर एहतजाज, मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए। लोड शेडिंग में कमी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर। हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, जैकबाबाद, सिब्बी, राजनपुर, DG खान। गर्मी से झुलसते मुख्तलिफ शहरों में सारा दिन बिजली गायब रहने से न दिन में सुकून, न रात को सुकून और ना रातों में आराम। कराची के बाज़ इलाकों में दिन में 6 से 7 घंटे ही बिजली दस्तयाब। कोयटा में 10 से 12 और रावलपिंडी में 6 से 7 घंटे बिजली जाना मामूल बन गया। शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। नवाज शरीफ की तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस पर दरखास्त बरियत पर समात आज होगी। नवाज शरीफ की दरखास्त बरियत पर एहतसाब अदालत में समात मंगल को मुकर्रर थी। सरकारी छुट्टी होने के बायस नवाज शरीफ की दरखास्त बरियत पर समात न हो सकी थी। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा दरखास्त बरियत पर आज दलाइल देंगे। समात एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम अपनी खुद बात करता है। सुने, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है। इमरान खान साहब, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं ज़रा, बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूँ। वो आप थे। आप क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। बानी PTI हम पर उंगली ना उठाए, पहले बताएं कि क्या जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम की तीसरी कुव्वत वो नहीं थे? किसके कहने पर बानी PTI बड़ी बड़ी धमकियां देते थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसका आप जिक्र करते थे? मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब सदर नवाज शरीफ के बानी PTI से ताबड़तोड़ सवाल। कहा 4-5 लोगों ने 2017 में मुल्क की खुशहाली छीन ली।
अवामी हुकूमत का तख्ता बानी पीटीआई की मदद से उल्टा गया। जमहूरियत को बानी पीटीआई की मदद से पटरी से उतारा गया। बानी पीटीआई पहले इन बातों का जवाब कौम को दे, फिर हमसे बात करे। क्यों बताए हम पर झूठे केस क्यों बनाए थे? बानी पीटीआई पर कौन सा केस झूठा है? टांगे खींचने का सिलसिला 1977 से जारी है। हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आज का ये इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो खड़े होकर अपनी तईद और मंजूरी का इजहार करें। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने। और फैसला किस लिए किया भाई? किस वजह से फैसला किया कि नवाज शरीफ तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली? भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। नारों और तालियों की गूंज में नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए। भाई शहबाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज ने गले लगकर मुबारकबाद दी। शुरका के नवाज शरीफ के हक में पुरजोश नारे। नवाज शरीफ ने कहा, साकिब निसार ने जिंदगी भर के लिए पार्टी सदारत से हटाया था, कारकुन वापस ले आए। कारकुनान ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तकरीब से खिताब में नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ समेत कई रहनुमाओं की तारीफ। कहा, बहुत से लोगों ने उनके और शहबाज शरीफ के रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की है, लेकिन शहबाज शरीफ ना झुके ना डोले। लीगी रहनुमाओं ने जवां मर्दी से जेलें काटी लेकिन उफ तक ना की। हुक्मरान जमात नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने बजट इजलास आज जाती उम्रा में तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में सूबाई वज़रा और मुतालिका महकमों के हुकाम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, नायब वजीर आजम इसहाक डार भी शिरकत करेंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, ना कोई और होगा। मुझे यकीन है कि ये जजेस, इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूँ, इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। 25 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह तुम्हारी साजिशों को अपने पाँव से रोक देंगे, कुचल देंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। अदलिया की काली भेड़ें बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर तुली हैं। दिन रात मशवरे हो रहे हैं कि किस तरह बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा करके उनके जराइम खत्म कर दिए जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल से खिताब। कहा, मुल्क की खुशहाली वापस ना आई तो ना कोई जज होगा, ना सियासतदान, ना कोई और। जेल से बाहर आने के लिए बानी पीटीआई की साजिशें नाकाम होंगी। बानी पीटीआई पहले फौजियों के कदमों में बैठते थे, आज अफवाज और शोहदा के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आज नवाज शरीफ सुरखरू हो गया। बानी पीटीआई का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। आज वो इमरान नियाजी वो जो उस वक्त
फौजियों के कदमों में बैठता था, आज पाकिस्तान के हवाले से आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। मैं इमरान नियाज़ी आपको बताना चाहता हूं, वो वीडियो अगर इस स्क्रीन पे अगर आज चल जाती कि लंदन में आपने बैठकर पाकिस्तान की फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। इमरान नियाज़ी, चेहरा आपका मकरूह चेहरा पूरी कौम के सामने है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, फौज के मुआवजे से मुतालिक बानी पीटीआई के ट्वीट का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया को इंटरव्यू में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, खान साहब ने ना इस ट्वीट का मवाद देखा ना बाकी चीज़ें देखी। जो मुआवजा करना था वो सियासी तनाजुर में था, फौज के बारे में नहीं था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, तनाव दिन ब दिन बढ़ रहा है, हर इदारा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए फसलें खड़ी कर रहा है। तासुर उभर रहा है कि इस वक्त अदलिया बरसरे पेकार है और उसमें सबसे बड़ा इशू बानी पीटीआई का है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, वो समझते हैं कि बानी पीटीआई के केसेस में रिलीफ देकर वो मौजूदा हुक्मरानों को मजबूर कर देंगे कि वो उनकी शराइत पर सुलह सफाई कर लें। अव्वल और आखिर दबाव हमारे ऊपर है, क्योंकि ये मुंतखब हुकूमत ही होती है जिसने रुखसत होना होता है। बानी पीटीआई ने जब जेल से कॉल दी तो मुखालिफिन के साथ वो खेल खेलेंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने कल वफाक का शुक्रिया अदा किया, धमकी लगा दी। स्वाबी में खिताब करते हुए कहा कि तरबेला से एक बटन बंद कर दिया तो आधे पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 22 घंटों की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। अली अमीन ने कहा, आज अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत के साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान से दुबई में मुलाकात। 3 घंटे तक जारी मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। डॉक्टर इशरतुल इबाद ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का वफाक और SIFC के साथ ताउन अच्छा शगुन है। इंतज़ामी और गवर्नेंस के मामलात को सियासी इख्तलाफात से अलग रखना चाहिए है। बामायनी डायलॉग से ही मौजूदा सियासी दर्जा हरारत कम किया जा सकता है। कहा, मुफाहमत की सियासत ही मुल्क को दरपेश बहरानों से निकाल सकती है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि डॉक्टर इशरतुल इबाद की सियासी बसीरत और मामला फहमी के सब मोतरिफ और कायल हैं। दोनों रहनुमाओं का सियासी रवाबित को जारी रखने पर इत्तफाक। उन 12वें खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें मकबूल कर रहे हैं। साबिक सदर और रहनुमा पीटीआई आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मीडिया, अदलिया और रियासत बंद गली में हो तो कोई भी नुकसान कर सकता है। कहा, हम इदारों के खिलाफ नहीं अफराद के खिलाफ है। बानी पीटीआई ने कहा कि 1971 में याहिया खान की वजह से नुकसान हुआ। भुट्टो ने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को शाया होने नहीं दिया ताकि पर्दा रहे। हमने हमूदुर रहमान कमीशन से कुछ ना सीखा ना कारगिल से। कहा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर कुकर फटेगा। ये मईशत ठीक नहीं होगी जब तक साथ खड़े नहीं होंगे। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास आज लाहौर में तलब कर लिया गया। चीनी के ज़खायर और बरामद का जायजा लिया जाएगा। इजलास में शुगर मिल्स एसोसिएशन को भी शिरकत की दावत। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त मांगी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंदम की खरीदारी में करप्शन के खात्मे के लिए किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने का ऐलान। किसान कार्ड प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल हेल्पलाइन कायम करने का फैसला। अरकान असम्बली से मुलाकात में कहा, गंदम खरीदारी में घपले होते थे, अब डायरेक्ट किसान को सब्सिडी देंगे। प्राइस कंट्रोल के लिए अलग सिस्टम बना रहे हैं। मरियम नवाज ने खबरदार किया कि खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी से खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। वफाकी तरक्याती मंसूबों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल।
पीर पगारा से सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, मुल्क और सिंध की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग के लिए नवाज शरीफ के साथ मिलकर काम करेंगे। सादिक संजरानी ने कहा नवाज शरीफ मुखलिस ज़ीरक सियासी रहनुमा हैं। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सैदाल खान ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में जमात मुल्क को भंवर से निकालने में कामयाब होगी। गवर्नर सिंध की नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा नवाज शरीफ पर लीगी रहनुमाओं का एतमाद उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। उम्मीद हूँ कि हम बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि मुल्क में जब भी कोई तरक्की पसंद, अमन पसंद, प्रोग्रेसिव अमल लाया गया है तो वो हमेशा उसकी शुरुआत अवामी नेशनल पार्टी ने किया। सियासी पार्टी का काम होता है एक महकूम कौम को सियासी धारे में शामिल करना। तो मेरी खिदमत यही होगी कि मैं ख्वाजा सराओं की सियासी तालीम के जरिए, एजुकेशन के जरिए, सियासी रुझान को बढ़ाने के जरिए उनको तंजीमी धारे का हिस्सा बना सकूं, ताकि जिले सतह, तहसील सतह के ऊपर भी उनके मसाइल रूनुमा हों और उनको हल किया जा सके। अवामी नेशनल पार्टी ने मुल्क में पहली बार एक ख्वाजा सेरा को पार्टी की मरकजी काबीना में शामिल कर लिया। ख्वाजा सेरा डॉक्टर महरब अवान कहती हैं कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सियासी तरबियत करेंगी ताकि वो सियासी अमल का हिस्सा बनकर कौमी धारे में शामिल हों और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। आज़ाद कश्मीर की समाहनी वादी के जंगलात में आग, कीमती लकड़ी और जंगली हयात को शदीद नुकसान। महकमा जंगलात के मुलाजमीन और मकामी नौजवान आग बुझाने में मसरूफ। इस्लामाबाद और मारला में जंगलात और झाड़ियों में एक ही दिन 15 मकामात पर आग लगने के वाक़यात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की वाक़े की FIR दर्ज कराने की हिदायत। कहा एक रोज़ में 15 मकामात पर आग लगने के वाक़यात की तहकीकात के लिए फौरी कमेटी तश्कील दी जाए। क्लिफ्टन कराची के सबमरीन अंडरपास में ट्रेलर की टक्कर से पानी की लाइन फट गई। हजारों गैलन पानी जाया, सड़क बंद करना पड़ी। पानी का इखराज रोककर अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कायदाबाद में पुल पर चढ़ते हुए कंटेनर उलटने से मोटरसाइकिल सवार बाल बाल बच गया। कई घंटों से बंद सड़क कंटेनर हटाकर खोल दी गई। पंजाब पुलिस और इंटरपोल इस्लामाबाद की मुश्तरका कार्रवाई। 4 शेड्यूल का मफरूर इश्तिहारी 10 बरस बाद सऊदी अरब से गिरफ्तार। इश्तिहारी राव हबीबुर रहमान के खिलाफ थाना फतेह शाह विहाड़ी में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। सऊदी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया। रफा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। बेघर फलस्तीनियों की खैमा बस्तियों पर आज फिर बमबारी। ख़वातीन बच्चों समेत 21 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में भी इसराइली हमले। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 65 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। आयरलैंड ने रफ़ा पर हमले ना रोकने की सूरत में इसराइल को यूरोपीय यूनियन की पाबंदियां लगने से खबरदार कर दिया। अलजज़ायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है। फ्रांसीसी पार्लियामान में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गर्मा गर्म बहस के दौरान फ़लस्तीनी परचम लहराने वाले रुकन 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल। सिक्योरिटी एहलकार को ऐवान से बाहर ले गए। इटली में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया। डेनमार्क के तलबा का गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी का इसराइली बस्तियों में काम करने वाली कंपनीज में सरमायाकारी रोकने का फैसला। पाकिस्तान और सेंट लूसिया के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर सिफारती ताल्लुकात पर न्यूयॉर्क में वाक़ पाकिस्तानी मिशन में तकरीब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम और कैरेबियन जजीरे सेंट लूसिया की भी हम मनसब सफ़ीर मनीसा रैमडी ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान और सेंट लूसिया के लोगों में क्रिकेट से मोहब्बत मुश्तरक थी। सिफारती ताल्लुकात को बाज़ाब्ते बनाने से तिजारत, सियासी ताउन और सयाहत के शोबों में बाहमी फ़ायदामंद ताल्लुकात की राहें खुलेंगी। मनीसिया ने कहा कि वेस्ट इंडीज़ के साबिक क्रिकेटर डैरन सैमी, जिनका ताल्लुक सेंट लूसिया से है, एक एजाज़ी पाकिस्तानी शहरी भी हैं।
भारत की शमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिशें, हलाकतों की तादाद 44 तक जा पहुंची। मगरबी बंगाल, आसाम, मेघालय और नागालैंड में तूफानी बारिश और लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। अमेरिका का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा F-35 न्यू मैक्सिको में गिरकर तबाह, पायलट की जान बच गई, शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। और फ्रेंच ओपन टेनिस, नोवाक जोकोविच और आरियाना ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। आलमी नंबर 1 और इवेंट के नंबर 1 सीड नोवाक जोकोविच ने पहले राउंड में हर्बर्ट को 3 सेट के मुकाबले में मात दी। विमेन सिंगल्स में बेलारूस की सबलिंका का फातिहाना आगाज, रूसी नौखेज खिलाड़ी अरेंका अंद्रियोवा को शिकस्त दे दी।